नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ RM स्टोरी यूनिवर्स में, जहाँ हम आपको ले जाते हैं उन कथाओं तक जो ब्रह्मांड की धड़कनों में छुपी हैं। आज की कथा एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने देवताओं तक को हिला दिया। एक ऐसा क्षण जब अहंकार के कारण सृष्टिकर्ता स्वयं संकट में पड़ गए और शिव ने धारण किया अपना भयानक रूप भैरव। क्या हुआ जब ब्रह्मा का गर्व सीमा पार कर गया? क्यों शिव को उठाना पड़ा ब्रह्मा के पांचवें सिर पर प्रहार? और कैसे एक ही क्षण ने ब्रह्मांड को सिखाया विनम्रता का शाश्वत नियम? कथा 6। शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा। विस्तृत रूप। सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब समय स्वयं नवजात था और ब्रह्मांड अपनी लय खोज रहा था, आकाश देवताओं की शक्ति से गूंज रहा था। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अपनी रचना को फैलते हुए देख रहे थे। पहाड़ उठ रहे थे, नदियां धरती को चीर रही थीं, वृक्ष अंकुरित हो रहे थे और प्राणी जीवन में जाग रहे थे। हर नई सृष्टि के साथ उनका गर्व थोड़ा और बढ़ता गया। गर्व जब अनियंत्रित हो जाए तो अहंकार बन जाता है। ब्रह्मा ने देखा कि उनकी रचना निरंतर बढ़ रही है। ऋषि उन्हें प्रणाम कर रहे थे, देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर उनके हृदय में यह विचार अंकुरित हुआ कि वे ही सर्वोच्च हैं। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में स्थायी हो गया। एक दिन जब ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था, ब्रह्मा ने शिव को देखा, शांत भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा को धारण किए और संसार की भागदौड़ से अप्रभावित। शिव की सरलता ने ब्रह्मा को खींचा दिया। जो श्मशान में भटकता है, ब्रह्मा ने उपहास किया, वह कैसे मेरे समान पूजनीय हो सकता है? मैं तो सबका सृष्टिकर्ता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र और आशी उनके शब्दों से व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि शिव का स्थान त्रिमूर्ति में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रह्मा और विष्णु का। परंतु ब्रह्मा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने घमंड से कहा कि वही सर्वोच्च हैं। शिव को उनका सम्मान करना चाहिए और संसार को पहले सृष्टिकर्ता को ही प्रणाम करना चाहिए। उनका अहंकार आकाश में गूंजा और कैलाश तक पहुंच गया। शिव ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, क्रोध में नहीं, बल्कि ऐसी गहन शांति में कि तारे भी मौन हो गए। शिव ने धीरे से कहा, सृष्टि दिव्य है, पर विनाश भी उतना ही दिव्य है। दोनों का अपना स्थान है, फिर यह गर्व क्यों? परंतु अहंकार से अंधे ब्रह्मा ने शिव के वचनों को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया और त्रिमूर्ति में शिव के स्थान पर प्रश्न उठाया। उस क्षण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव की आंखें, आधी शीतल चांदनी, आधी प्रज्वलित अग्नि, पूर्ण रूप से खुल गईं। क्षण भर में शिव से एक नया रूप प्रकट हुआ, भैरव, उग्र और भयावह। आकाश को चीरती गर्जना के साथ भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया, वही सिर जिससे उनका अहंकार बोल रहा था। मौन छा गया। देवता भय से स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा हतप्रभ खड़े रहे, विनीत हो गए, सदा के लिए उस सिर से वंचित जो उनके गर्व का प्रतीक था। शिव का संदेश स्पष्ट था, सृष्टि बिना विनम्रता के अधूरी है। अहंकार का दिव्यता में कोई स्थान नहीं। परंतु भैरव का यह कर्म एक शाप लेकर आया। उन्होंने ब्रह्मा हत्या की थी, सृष्टिकर्ता का वध। अतः भैरव संसारों में भिक्षुक बनकर भटकते रहे, ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी पात्र के रूप में लेकर, जब तक पाप धुल न गया। भैरव का यह विचरण केवल दंड नहीं था, बल्कि एक शिक्षा भी थी। वे नगर नगर, वन वन, तीर्थ तीर्थ घूमते रहे। देवता और मनुष्य उन्हें देखकर भयभीत होते, परंतु उनके हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी देखकर समझ जाते कि अहंकार का अंत कैसा होता है। इस ब्रह्मांडीय घटना से सृष्टि ने एक शाश्वत शिक्षा पाई। अहंकार विनाश करता है, विनम्रता उत्थान करती है। देवता भी इस सत्य से ऊपर नहीं है, और यही कारण है कि आज भी भैरव की पूजा में खोपड़ी का प्रतीक दिखाई देता है, यह स्मरण दिलाने के लिए कि गर्व का सिर अंततः कट ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा जिसमें शिव ने भैरव रूप धारण करके ब्रह्मा के अहंकार का अंत किया। यह घटना सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, यह हम सबके जीवन का संदेश भी है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है, और विनम्रता वही सच्ची दिव्यता है। अगर आपको RM स्टोरी यूनिवर्स की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक जय महादेव।
आर एम स्टोरी यूनिवर्स से विदा।